नाउ वी आर गोइंग टू सी द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। हम देख चुके हैं कि ड्रग्स में इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस होती है या ये यूज़र को एक विशियस सर्कल की तरफ पुश करता है, डिपेंडेंस की तरफ या एडिक्शन की तरफ पुश करता है। तो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस हो जाती है हमारी बॉडी की इन चीज़ों पे कि जब हम छोड़ना भी चाहते हैं ड्रग्स को, यानी रेगुलर यूज़ को एब्रप्टली अगर हम बंद कर देते हैं तो बॉडी में बहुत सारे अनप्लीजेंट सिम्टम्स या सिंड्रोम्स आते हैं। दैट इज़ कॉल्ड विड्रॉल सिंड्रोम। मीन्स टू से कि आप अपनी मर्ज़ी से शुरू करते हो ड्रग्स लेना, पर एक बार वंस यू हैव स्टार्टेड टेकिंग इट, आप अपनी मर्ज़ी से भी इसे चाह के भी छोड़ नहीं पाते हो। क्योंकि जब भी आप छोड़ना चाहते हो या इसके यूज़ को डिसकंटिन्यू करते हो, रोकते हो और ड्रग लेना बंद करते हो, तो आपकी बॉडी रिबेल करती है। बहुत तरीके के अनप्लीजेंट सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी, शेकीनेस, नोज़िया, स्वेटिंग, बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती है, बहुत बेचैनी होती है और शायद ड्रग्स के बिना रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कई बार सीवियर कंडीशन में तो मेडिकल हेल्प की, मेडिकेशन या मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है और कई केसेस में पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। आई नो अ पर्सन जो बहुत हेवी ड्रिंकिंग करने लग गए थे और ड्रिंकिंग से उनकी डेथ नहीं हुई, बल्कि उनकी डेथ तब हुई जब वो छोड़ना चाहते थे। मीन्स ड्रग्स अल्कोहल छोड़ने के दौरान उनकी डेथ हुई। तो मतलब ये दोनों तरह से आपको ग्रिप में लेगा। आप अगर ये ड्रग्स के यूज़ को कंटिन्यू करते हो तो भी आपको नुकसान है, और अगर आप ये छोड़ना चाहते हो तब भी आपको बहुत नुकसान है। तो अभी आपके हाथ में है कि आप इसे स्टार्ट करो या ना करो। तो बेटर है कि हम इन चीज़ों से डरे रहें और इनसे दूर रहें। तो अब हम देखते हैं इसके और क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप अभी तो बहुत सोसाइटी की चिंता करते हो, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं ये करूँगा, तो मतलब यू आर सो केयरफुल। पर वंस आपको जब एक अंदर से तलब लगी है, आपको डिपेंडेंस है, आप इसके बिना रह नहीं पा रहे हो, तब आपको कुछ नहीं सूझता। आपको चोरी करनी पड़ी अगर फाइनेंशियल नीड के लिए, अपने घर में, पड़ोसी के घर में, आप एक बार भी नहीं सोचते हो। बस उस वक्त सिर्फ आपको दिखता है यू नीड ड्रग्स, और आप आराम से चोरी कर लेते हो सारे सोशल नॉर्म्स को किनारे रख के। ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा सोशल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है, ना वो एडजस्ट हो पाते हैं, ना सोसाइटी उनको एक्सेप्ट कर पाती है। अब और क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं ड्रग्स के। लोग अजीब सा रेकलेस बिहेवियर शो करते हैं, कई बार वेंडलिज्म शो करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, तहस नहस करना, मतलब वो सेंस में नहीं होते हैं। इसके अलावा वॉयलेंस शो करते हैं, लोग सेंस में नहीं होते, कुछ भी हरकत करते हैं, तो कितने हार्मफुल से बन जाते हैं, अजीब से इंसान बन जाते हैं वो। एक्सेसिव डोज ड्रग ही लेते हैं तो इंसान कोमा में जा सकता है या उसकी डेथ भी हो सकती है, जैसा मैंने अभी बताया। तो एक्सेसिव डोज लेने से क्यों डेथ हो जाती है? रेस्पिरेटरी फेल्योर हो जाता है, कई बार हार्ट फेल्योर हो जाता है, या फिर आपको सेरिब्रल हेमरेज हो जाता है। इन चीज़ों की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो मतलब डोज कम लेना, ज़्यादा लेना, ना लेना, हर तरह से आप फंस गए हो ग्रिप में। उसके बाद ड्रग्स के साथ में अल्कोहल लिया है तो भी एक्सेसिव डोज हो जाती है, और ज़्यादा डोज की वजह से भी डेथ हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा ड्रग्स भी ले रहे हैं, साथ में अल्कोहल भी ले रहे हैं, तो इससे भी बहुत नुकसान है, सीधा डेथ हो सकती है। कई बार आपने ड्रग अब्यूज़र्स के डेथ के बारे में सुना होगा। इसके बाद कुछ और फार रीचिंग इनके इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या होते हैं। जैसे हम बात कर चुके हैं, इनको पैसे की ज़रूरत है तो इन्होंने चोरी कर ली, एक बार भी नहीं सोचा, इन्होंने ड्रग्स को ख़रीदने के लिए कहीं से भी चोरी कर ली। तो कितने बड़े, मतलब एक तरह से क्रिमिनल डेवलप हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में। लिया सिर्फ ड्रग शुरू किया है, पर और क्या क्या वो कर सकते हैं वो उन्हें खुद भी नहीं पता। उसके अलावा ऐसे बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए कितने बड़े स्ट्रेस का कारण बनते हैं, मेंटल और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस देते हैं अपने पेरेंट्स को। तो मतलब पेरेंट्स के लिए कि कितनी बड़ी पनिशमेंट है। उसके अलावा जब आप ड्रग्स इंट्रावेनसली लेते हो तो आप बहुत सारी फेटल बीमारियों का खतरा भी आपको रहता है, जैसे कि एड्स या हेपेटाइटिस बी। ऐसे इन्फेक्शंस भी होने का खतरा है, क्योंकि आप सेम सिरिंज एक पर्सन ने यूज़ की, फिर नशे में है, कोई दूसरे ने वही यूज़ कर लिया, तो इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा
एल्कोहल अब्यूज़ करते हैं बच्चे, अगर इनिशियल कंडीशन में एडोलेसेंट एज में ही बच्चे शुरू करते हैं अल्कोहल लेना, तो फ्यूचर में जाकर वो हैवी ड्रिंकिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, वो हैवी ड्रिंकिंग वाले इंसान बन सकते हैं। इसके अलावा ये जो ड्रिंकिंग है, अल्कोहल है या ड्रग्स है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, हम राइट एंड रॉन्ग में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं, हमारी बॉडी बैलेंसिंग नहीं हो पाती, हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज होता है और लिवर सिरोसिस से कई लोगों की डेथ हो जाती है। आपने सुना होगा जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो बहुत एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन से लिवर सिरोसिस हो जाती है और इससे भी डेथ हो जाती है। प्रेगनेंसी में अल्कोहल या ड्रग्स लेने से क्या होता है? आप जानते हो प्लेसेंटा के थ्रू सब कुछ बेबी तक पहुंचता है। जब सब कुछ पहुंच रहा है तो ये अल्कोहल या ड्रग्स भी पहुंचता है और इसके बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं इस फीटस पे कि कई बार ये बेबी एबनॉर्मल भी हो सकता है, मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, तो बहुत सारे एबनॉर्मल इफ़ेक्ट्स आते हैं फीटस पे अगर फीमेल प्रेगनेंसी की कंडीशन में ड्रग्स लेती है तो। इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स पर्सन आपने देखा होगा कि अपनी पावर एनहेंस करने के लिए बहुत सारे ड्रग्स का मिसयूज़ करते हैं। किन तरह के ड्रग्स को मिसयूज़ करते हैं? नार्को हैं कि फ़ीमेल अगर रेगुलर यूज़ करती हैं, इन ड्रग्स को मिसयूज़ करती हैं, तो उनमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स आ जाते हैं, उनमें मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स डेवलप होने लग जाते हैं। इसके अलावा इनमें एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है, मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं, डिप्रेशंस होने लगते हैं। तो मतलब लॉन्ग टर्म में देखो क्या क्या हो जाता है। इसके अलावा एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है, एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस हो जाती है, बॉडी पे फेशियल हेयर्स या फेस पे या बॉडी पे हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है। आप देख सकते हो इतनी खूबसूरत सी लड़की का क्या हाल हो गया, पहचानना मुश्किल है कि ये लड़का है या लड़की है, तो इस तरह का हाल हो जाता है। फिर एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस जैसे भी बात की, डीपनिंग ऑफ वॉइस हो जाती है। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं मेल के, फीमेल में। उसके अलावा मेल अगर ड्रग्स को मिसयूज़ करते हैं तो क्या होता है? कुछ तो जनरल कॉमन कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि एक्ने होता है। एक्ने की अभी हम बाद में बात करेंगे फिर से डिटेल में भी। इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस जैसे फीमेल में हो रही थी, यहाँ पर भी एग्रेसिवनेस बढ़ती है, मूड स्विंग्स बढ़ते हैं, डिप्रेशन बढ़ता है और इसके अलावा इसमें मेल में काफ़ी इनकेपेबिलिटी आ जाती है, इनफर्टाइल बनता चला जाता है ये, क्योंकि टेस्टिस का साइज़ छोटा हो रहा है। इसके अलावा स्पर्म प्रोडक्शन कम होता चला जाता है। उसके अलावा किडनी और लिवर डिसफंक्शन भी हो सकता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है, प्रीमेच्योर बाल्डनेस हो जाती है। ये कुछ खतरनाक इफ़ेक्ट्स हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ जाती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर भी बढ़ने की चांसेस हो जाती है। तो ये इतने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं अगर आप ड्रग्स ले रहे हो। छोटा सा बेनिफिट है कि आपकी पावर बढ़ी, पर नुकसान आप देख सकते हो, आप पूरे तरह से इनफर्टाइल बने जा रहे हो, तो कितने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा अगली स्लाइड देख के आप डर जाओगे कि ड्रग्स के यूज़ से, मिसयूज़ से विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर इस एक खूबसूरत सी लड़की का क्या हाल हो गया। इसको देख के तो आप ज़रूर डरोगे, क्योंकि आपको अपनी खूबसूरती से बहुत प्यार होता है। एडोलेसेंट एज में स्पेशली 22 ईयर्स की एज में ये हाल था, ड्रग्स के यूज़ से 23 ईयर की एज में उसका ये हाल हो गया। तो इस तरीके से ये देखो, फेशियल हेयर्स, बॉडी पे हेयर्स, फेस पे हेयर्स, एक्ने, ये कितने बड़े नुकसान हैं। इसके अलावा आप जानते हो ना, जो आपकी लॉन्ग बोन्स होती हैं उसकी ग्रोथ सेंटर्स फ्यूज़ हो जाते हैं, उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती है। तो एज के बाद ही वो फ्यूज़ होती है आपकी 17-18 ईयर्स की एज में, बॉयज़ में, थोड़ा पहले गर्ल्स में हो जाता है। पर यहाँ पर क्या होता है, जब आप अर्ली स्टेज से ही ड्रग्स लेने लगते हो तो ये लॉन्ग बोन्स के ग्रोथ सेंटर्स पहले से ही इनमें प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाता है, मतलब कि बहुत पहले ये क्लोज हो जाते हैं, फिर आपकी हाइट नहीं बढ़ती है। तो अब आप जब ड्रग लो तो आप सोच लो इन रिस्क को, इन खतरों को, इन हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को ज़रूर ध्यान में रखो कि पहली बार लेना है या नहीं। सिर्फ ये आपको डिसाइड करना है, उसके बाद आपका कोई रेगुलेशन नहीं रह जाएगा। एवरीथिंग विल बी गाइडेड बाय योर ड्रग्स। तो आज आपके पास ये अधिकार है डिसाइड करने का। एक बार इसके एडिक्ट बन जाओगे फिर कुछ भी आपके हाथ में नहीं रहेगा। ये सब कुछ सोच के आप चूज़ करो कि आपको क्या करना है। एक्ने की मैं बात कर रही थी, तो एक्ने टीन एज में या एडोलेसेंट एज में भी काफ़ी प्रोमिनेंट रहते हैं, क्योंकि सिबेशियस ग्लैंड्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जो ऑयल सिक्रीट करती हैं ग्लैंड्स,
तो उन सिक्रीशन के बढ़ने की वजह से बैक्टीरिया उस पर लग जाते हैं, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, तो एक्ने होता है। तो अगर आप रेगुलर क्लीनिंग करते हो, नीम बेस्ड फेस वॉश से उसको क्लीन करते हो, वॉश करते हो बार बार, तो ठीक हो जाते हैं। और अब एक एज के बाद, ये एज गुजर जाने के बाद नेचुरली भी सब ठीक हो जाता है, तो उसके लिए बहुत चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, इसके लिए ज़रूर चिंता करने की बात है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे डेंजर साइंस को देखकर हम बच्चे में पहचान सकते हैं कि ड्रग अब्यूज़ हो रहा है, और कैसे हम उसको प्रिवेंशन कर सकते हैं उसका, या उसको कंट्रोल कर सकते हैं।